सुनो टॉम, हाँ निक्की बोलो। आज मैं तुम्हें एक बहुत मज़ेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए ना। मैं आज आपको डाकू उंगलीमाल की कहानी सुनाने जा रही हूँ। डाकू उंगलीमाल जंगल से गुजरने वाले राहगीरों को मारकर उन्हें लूट लेता और फिर उनकी उंगलियां काटकर अपने गले में पहनता था। एक बार डाकू उंगलीमाल का गौतम बुद्ध से सामना हुआ। प्राचीन काल में मगध राज्य में एक खूंखार डाकू हुआ करता था। वह जंगल में रहता था और अपने इलाकों से गुजरने वाले राहगीरों को मारकर लूट लेता था। उसकी दरिंदगी इतनी ज़्यादा थी कि वह राहगीरों को मारकर उनकी उंगलियां काट देता था, फिर उनकी माला बनाकर घूमता था। इसी वजह से उंगलीमाल डाकू कहते थे। उंगलीमाल का इलाके में बहुत खौफ था। एक बार गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ राज्य में विहार कर रहे थे। वह एक गांव में पहुंचे और रात्रि विश्राम किया। वहां के लोगों में एक अलग तरह का खौफ था। जब बुद्ध ने उनसे डरने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास के जंगल में उंगलीमाल नाम का एक खूंखार डाकू रहता है। वह लोगों को बहुत बेरहमी से मार डालता है। यहाँ और आसपास के गांव के कितने ही लोगों को वह मार चुका है। महात्मा बुद्ध ने श्रावकों से कहा कि वह उस खूंखार डाकू से मिलना चाहते हैं। तब लोगों ने बुद्ध को उसके पास जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उसके सामने जो भी आता है वह उसे छोड़ता नहीं है। आप क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? मगर बुद्ध ने कहा कि वह उस डाकू से जरूर मिलेंगे। महात्मा बुद्ध की यह जिद देखकर उनके शिष्य भी भयभीत हो गए। फिर बुद्ध अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। उंगलीमाल की दूर से उन पर नज़र पड़ गई। वह भी सोचने लगा कि जंगल में 50-100 लोग भी एक साथ आने से डरते हैं और एक अकेला सन्यासी चला रहा है, आखिर क्यों? डाकू तुरंत गौतम बुद्ध के पास तेजी से दौड़कर पहुंचने लगा। बुद्ध ने डाकू को देख लिया मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अपने कदम बढ़ाकर चलते रहे। यह देखकर डाकू रुक गया। डाकू का चेहरा बहुत डरावना था। उसने गले में इंसानों की कटी हुई उंगलियों की माला पहनी हुई थी। उसकी आंखों में वहशीपन झलक रहा था, मगर बुद्ध के चेहरे पर बिल्कुल भी डर का भाव नहीं था। डाकू ने बुद्ध से कहा कि हे सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या? मैंने ना जाने कितने ही लोगों को मौत के घाट उतारा है। मेरे गले में लटकी यह माला इस बात की गवाह है। महात्मा बुद्ध ने बड़ी शालीनता से उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि तुझसे भला मैं क्यों डरूं? यह बात सुनकर डाकू का क्रोध और बढ़ गया। उसने कहा, मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूं। बुद्ध बोले कि मैं तुझ जैसे कायर से नहीं डरता, मैं उससे डरूंगा जो वास्तव में ताकतवर है। डाकू अचरज में पड़ गया कि आखिर ये किस खेत की मिट्टी से बना है। उसने बुद्ध से कहा, शायद तुम्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। तभी बुद्ध बोले, अगर तो वास्तव में ताकतवर है तो जो इस पेड़ की 10 पत्तियां तोड़ कर ला। डाकू की हंसी टूट पड़ी। वह राक्षसों की तरह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, सिर्फ 10 पत्तियां? अरे पत्तियां तो क्या, मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ कर ले आता हूँ। बुद्ध ने कहा कि पूरा पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी 10 पत्तियां तोड़ के लाओ। डाकू तुरंत पेड़ के पास पहुंचा और 10 पत्तियां तोड़कर वापस बुद्ध के सामने आ गया। उसके चेहरे पर हंसी अब भी खिल रही थी। अब बुद्ध ने बोला, जाओ इन पत्तियों को जहाँ से तोड़ा है वहाँ वापस जोड़ दो। डाकू की हंसी अचानक गायब हो गई। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? एक बार टूटने के बाद पत्तियां वापस कैसे पेड़ से जुड़ सकती हैं? फिर बुद्ध ने कहा कि उस चीज़ को तोड़कर कोई ताकतवर नहीं होता जिसे वापस जोड़ा ना जा सके। तो इंसान का सिर धड़ से अलग कर सकता है लेकिन उसे वापस नहीं जोड़ सकता। असली ताकत तो उसमें होती है जो टूटे हुए को वापस तोड़ दे। उंगलीमाल के चेहरे के तोते उड़ चुके थे। बुद्ध की बातें सुनकर वह चुप हो गया था। उसके पास बुद्ध के कथन का कोई जवाब नहीं था। उसे खुद से गिलानी होने लगी और वह वास्तव में ताकतवर नहीं है। अगले ही पल डाकू गौतम बुद्ध के पैरों में पड़ गया और कहने लगा, उन्होंने उसकी आंखें खोल दी हैं। उंगलीमाल ने बुद्ध से उनके शरण में लेने का आग्रह किया। बुद्ध ने उंगलीमाल को अपना शिष्य बना दिया और बाद में वह संत बन गया। देखो कितनी अच्छी कहानी है ना। ये कहानी तो बहुत अच्छी है। आप सभी को इस कहानी को सुनना चाहिए।